इधर उधर बरगलाया जा रहा है हमारे ऊपर, ये उल्टा मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया है। यानी क्रॉस केस बना रहे हैं क्रॉस केस बना के हमको फंसाने की। तो अभी ये दाग लिए हैं जी। थोड़ा और आगे आ जाइए, कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा। गया तो एक लड़का हमारा ये आ गया ये सामने, तो उसके बाद जो उनबा कि ये जब पहुंचा देखा तो भैया गिर गए थे। ये अकेला पड़ गया, पकड़ा, बच्चे को मारा, वो भी मारे, फिर इसी को मारे। ये भी इसको भी मारे हैं, उनको भी मारे। ये साहब देखिए उसके आंख पे कितनी चोट लगी, हाथ में कितनी चोट लगी। तो आप लोग जैसे उनको चोट लग गया तो कितनी देर बाद वहाँ हम लोग हमसे अपने लड़के से भेंट नहीं कर पाए, ये समझे। तो गए तो देखे 2 आदमी थे। अब वो गमछे में पत्थर बांधे हुए थे, तो वो मार रहे थे, मार के लिटा दिए थे। हम पहुंचे थे, छुटाने उठाने लगे, तो छुटाते वक्त एक लड़का था, उसे धक्का दिया, वो लाठी से मार रहा था, उसे धक्का दिया, मैं छुटा रहा था, तो हमारे वो यानी कि बचाने के चक्कर में हमारे भी यहाँ मार दिए। यहाँ आपको जो मारा है वो किससे मारा है? उसी गमछे से, यानी गमछे में पत्थर भरा था। हाँ, यानी गमछा जो होता है कपड़ा। उनकी तबीयत कुछ ज्यादा डाउन, उनके कान में से खून निकल रहा था और ये पूरा फटा हुआ। कहाँ कहाँ चोट लगी थी? यहाँ पे लगी थे और यहाँ पे भी लगी थी, और कान में से खून निकल रहा था। नहीं, बहुत मारा था। तो इनका जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज। हम हैं रामकैलाश यादव। आज हम मौजूद हैं नई कोट, थाना फतनपुर, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर जो है 28 अक्टूबर शाम लगभग 9:30 बजे या 10 बजे बताया जाता है कि इनके बड़े भाई हैं जिनका जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। जो अपराधी हैं 3 लोगों को बताया जा रहा है, और कैसे क्या हुआ जो है पूरी जानकारी आपको देते हैं। सर अपना नाम बता दीजिए। सर मैं राजा राम हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, और हमारे बड़े भाई थे, और ये गाय छोड़ने के लिए जा रहे थे कुछ लोग, उनको उन्होंने मना किया, बोले भैया हमारी तरफ यहाँ गाय मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि फसलें सारा नुकसान कर दी, छोड़ना है कहीं और छोड़ दीजिए, या आप वही हो कोई गाय तस्करी है, पर यहाँ हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, आप कहीं और छोड़ो। तो लोग ना मानते हुए गाली पकड़ हुआ। इसके बाद उन्होंने नहीं गए, फिर रुक गए यहीं घर पे। इसके बाद आगे गए, उन्होंने फिर आगे गए तो उन्होंने फिर समझाया, फिर बातचीत होने लगी, फिर चले गए हमारे भाई साहब। वहाँ हमारे थोड़ा परिवार में प्रोग्राम था हल्दी रस्म का, वहाँ से लौटे थे। ये नहीं जानते थे कि हमें यहाँ मार दिया जाएगा या हमारे साथ कोई मारपीट करना चाहते हैं। वो तो गाय छोड़ के आए, वहाँ पे ईंटा पत्थर लेके वो लोग पूरी तरह से तैयार थे मारने के लिए। फिर लौटे तो उन्होंने बोला हाँ भाई तुम क्या कह रहा था? बोले कुछ नहीं, हम तो क्या ये गाय छोड़ दो भाई साहब उधर जाके, हम हमारी खेती वेती क्यों खराब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो इन्होंने शुरू कर दिए मारना शुरू कर दिए बुरी तरह से, पत्थर ईंट से जो भी, और इनने शायद एक उसमें राड भी इस्तेमाल किए हैं मारने के लिए। सर पे मार दिए सर, बुरी तरह से उनको हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। जिनकी हत्या हो गई है उनका नाम और उम्र कितना था? उनका नाम रमाशंकर था, और उनके पत्नी के नाम रितु देवी है, एक लड़की है, और जो है 2 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और बेरोजगार भी थे, कोई मतलब सरकारी नौकरी नहीं थी उनके पास। हाँ, बच्चे भी पढ़े लिख रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी, खर्चा कैसे होगा, परिवार पालन पोषण कैसे होगा। हमें सरकार से यही मांग रखते हैं कि उनके पालन पोषण के लिए, और उनको बड़े वाले लड़के की नौकरी के लिए मैं चाह रहा हूँ आप सबके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, भाइयों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, डीएम एसडीएम एसओ के माध्यम से यही चाहता हूँ कि हमें न्याय मिले। आरोपी हमारा गिरफ्तार एक बता रहे हैं हो गया है, एक जेल चला गया है, एक अभी अज्ञात में है। मैं यही चाह रहा हूँ आप सबके माध्यम से, पुलिसकर्मी के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सभी लोग के साथी से माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे सभी भाई सहयोग करे हैं और करते रहेंगे। उम्मीद है मीडिया लोग भी आए हैं, काफ़ी लोग भी आए हैं, हमसे बयान भी कर रहे हैं, मदद भी हमारी कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, और अज्ञात में जो है उनको भी जेल डालने के लिए पुलिस से, प्रशासन से कोशिश करें, हमको न्याय दिलवाएं, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें, ठोस से ठोस सबूत के साथ इनको गिरफ्तार किया जाए। जो इधर उधर बरगलाया जा रहा है हमारे ऊपर, ये उल्टा मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया है, यानी क्रॉस केस बना रहे हैं। क्रॉस केस बना के हमको फंसाने की साजिश की जा रही है। मैंने यही भी कल भी बात डीएम साहब से बोला था, एसओ साहब से बोला था कि उनकी कोई रिपोर्ट फर्जी वाली न लिखी जाए, ना उन पे जो है कोई उनका किसी तरह के
हम पे कारास केस करके मुकदमा दायर न किया जाए, हमारे साथ हमारे परिवार के साथ में न्याय दिलाए। हमको न्याय चाहिए, उनको जेल हो। और हमारे कुछ मांगे थी, यही मांगे कि आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हम भी कोई सरकारी नौकरी करते नहीं हैं, हम भी प्राइवेट ही नौकरी करते हैं। हाँ, प्राइवेट नौकरी आप जानते हो कितनी कमाई होती है उसमें। अब 2-2 3-3 परिवार का ही सबको लालन पालन, जो बाबू जी हमारा बेरोजगार हैं, राजगीर हैं, बस अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, इनका सब खान पीन का व्यवस्था। हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें कुछ बीघे ज़मीन दे दी जाए, ज़मीन दे दी जाए। सरकार की वजह से मैं यही कह रहा हूँ, सरकार से निवेदन कर रहा हूँ कि हमें ज़मीन दे दी जाए, हमारे बच्चों के जो है पालन पोषण के लिए, खाने के लिए कोई व्यवस्था हो जाएगा और एक नौकरी मिल जाए। एक अस्त्र शस्त्र जो है हमें लाइसेंस दिलवाया जाए, सुरक्षा के लिए लाइसेंस से मैं एसडीएम साहब से मैं कहना चाहता हूँ, सबके एसओ के साहब, और मान लो और आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। या आदमी मुझे कभी भी अटैक कर सकता है, हमें खतरा महसूस हो रहा है। हमें सुरक्षा का एक लाइसेंस दिलवाइए और एक आवास की व्यवस्था बनाइए। 25 लाख रुपए तक ही कुछ राशि मदद करो। सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास स्थिति बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। क्योंकि वो वही जो है घर में जो है कमाने कमाने वाले वाले थे, जी। अभी उनका जो है डेथ हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि इन्हें आर्थिक सहायता के रूप में जो है धनराशि दिया जाए, ताकि इनके जो बच्चे हैं, पत्नी हैं, अपना जो है जीवन जी सकें। अन्यथा क्या है कि बहुत ज़्यादा ये लोग जो है दिक्कत और मुसीबत में रहेंगे। और कि भैया जो अपराधी हैं, 3 थे ना? हाँ जी, तीनों अपराधी में सभी कितने पकड़ाए हैं? तीनों अपराधी में सर एक तो पकड़ा गया है, एक बता रहे हैं उसे खरोच आया था। अब उसमें क्या साजिश चल रही है हमको इस चीज़ में नहीं पता है। बता रहे हैं, पुलिस वाले बता रहे हैं कि भैया वो है, तभी थोड़ा से उसे चोट लगा है, इसलिए उसको अस्पताल में रखा गया है और हमारे सिपाही हैं वहाँ पे। जैसे ठीक होगा, ये उठेगा, मैं चलने लायक हो जाएगा, मैं इसको गिरफ्तार के थाने में वहाँ चालान कर देंगे। यानी कि 2 लोग गिरफ्तार हो हैं। चुके हैं। गिरफ्तार 2 लोग जो एक हैं, एक अज्ञात में है। अब उनसे ये पूछा जाए जो गिरफ्तार हैं कि एक अज्ञात कौन है, कौन तीसरे लोग था जो मारने की में शामिल था। तो वहाँ पर भैया देखा है किसी ने जो है साथ में वहाँ? वहाँ वहाँ सर मैंने देखा नहीं हूँ, प्रशासन यही बोल रहा है कि मैं गिरफ्तार कर लिया हूँ, ठीक है, अभी देखे नहीं हम। नहीं, यहाँ पर जब मारपीट हुआ तब उस जगह पे मारपीट यहाँ कौन पे है, एक कहाँ है? लड़का था, वो हमारा भतीजी है। हाँ, भतीज है, अभी थोड़ा कहीं गया है अभी। हाँ, उसकी आँख में चोट लगा, वही जो है किया था। और हमारे बगल के पड़ोसी हैं, जिसमें महेश सिंह हैं, अभी शायद ड्यूटी कर गए थे, आए थे मीडिया, उस समय बयान दिए थे, बताए थे हम हैं, अभी शायद गए हैं ड्यूटी पे। वहाँ से आएंगे फिर आपसे मिलवाएंगे आप, और भी मीडिया कर्मी रहेंगे उनसे मैं बात और करवाऊंगा। उनके परिवार में अभी कौन-कौन यहाँ पर मौजूद है? किसके? जो जिनका डेथ हो गया है? जी, हमारे पिताजी हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे सारे परिवार के लोग हैं सब। हाँ, जनता भी है, हमारे गाँव वाले भी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। हाँ, पिताजी। ये हमारे पिताजी हैं। तो अभी ये दाग लिए हैं। जी। थोड़ा और आगे आ जाइए, कैमरामैन से कहना चाहूँगा। थोड़ा चाचा जी अपना नाम बता दीजिए। भोलानाथ सरोज मेरा नाम है। जिनका डेथ हो गया है, आप उनके पिताजी हैं। हाँ जी, उनके पिताजी हैं। क्या कैसे हुआ मामला ये? ऐसे गाय लेकर चले जा रहे थे, अच्छा, गाय इसी रास्ते से ले इसी गए? रास्ते से गई आप थी। लोग देखे गाय ले जाते? गाय लेके जा कर देते, वो खाना खा रहे थे, और वो बोल दिए, कहा कि भाई कौन कहाँ ले जाओगे। फिर भी खाना वो नहीं खाए, उठकर गाय के उनके पीछे लाग चले गए बाजार तक। भाई यहाँ मत छोड़ो, आगे चले जाके छोड़ दो। यानी कि अगर यहाँ छोड़ेंगे तो जो आपका खेत वगैरह है, जो नहीं बता सकते, मतलब कि कोई किसी को मतलब ले जा रहे थे, ले यही जा देखा रहे थे, गया। वो देख अब वो कहाँ ले जा रहे थे ये नहीं मालूम है। मेरा तो लड़का गाय कुछ समझा, पता था लगा कहाँ गई? पता नहीं लगी, पता नहीं लगा। पता नहीं लगा। गाय तस्करी करते हैं सर, पूरी तरह से यही हमें मालूम चला कि गाय तस्करी करते तो हैं। सर वहाँ हल्ला पुई सब हो गई, हम लोग यहाँ थे, और गांव में कुछ रिश्ता हो रहा था। आवाज यानी नहीं, शादी विवाह कुछ पड़ा था कहीं? आवाज यहाँ कुछ नहीं मिली, शादी विवाह थी गांव में। तो कोई आदमी आकर बताया, महेश नाम का, तो वहाँ देखा जब, तो भागकर वहाँ हमारे परिवार वाले के पास गया, समझे। तो वहाँ गया तो एक लड़का हमारा ये आ गया, ये सामने है। तो उसके बाद जो उनबा कि ये जब पहुंचा, देखा तो भैया गिर गए थे। ये अकेला पड़ गया, पकड़ा, बच्चे को मारा, वो भी मारे, फिर इसी को मारे। ये इसको भी मारे हैं, उनको भी मारे ये साहब देखिए उसके आंख पे कितनी चोट लगी, हाथ में कितनी चोट हैं। लगी तो है। आप लोग जैसे उनको चोट लग गया तो कितनी देर बाद वहाँ हम लोग, हमसे अपने लड़के से भेंट नहीं कर पाए, ये समझे। हाँ,
वो परिवार वाले फिर उसकी उनकी हालत देखे, उनको उठा कर लेकर अस्पताल चले गए। और एक लड़के को जो पकड़ लिया था ये लड़का, उसको पकड़ लिए गांव वाले सब गोली आके। अब मारा पीटा होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं, वो जुनून दूसरा होता है, मगर यही हाल हो गई। और हमें कुल मिलाकर न्याय चाहे, उसको हम रोका, बच्चे को सब रोका, हम कहा मारो मत मारो मत। उसने कहा काका मेरी जान बचा लो। हमने सबको मना करके लैयान तो यहाँ से फिर जाय के लिए। तो ये देखिए, ये जो है इनको चोट जो लगी, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा और आगे आ जाइए, थोड़ा भैया और आगे आओ आप। तो देखिए आपको ये वहां पर मौजूद थे? हाँ मौजूद थे, थोड़ा पीछे थे, वो आगे थे। कितनी दूरी पर थे आप? लगभग जितनी दूर वो नीम है उतनी दूर थे, 200 लगभग इतना मीटर दूर थे। तो जब आवाज सुने तब हम भागते हुए गए। भागते हुए गए तो देखे 2 आदमी थे। अब वो गमछे में पत्थर बांधे हुए थे, तो वो मार रहे थे, मार के लिटा दिए थे। हम पहुंचे तो छुटाने उठाने लगे, तो छुटाते वक्त एक लड़का था, उसे धक्का दिया, वो लाठी से मार रहा था, उसे धक्का दिया, मैं छुटा रहा था, तो हमारे वो यानी कि बचाने के चक्कर में हमारे भी यहाँ मार दिए। यहाँ आपको जो मारा है वो किससे मारा है? उसी गमछे से, यानी गमछे में पत्थर भरा था? हाँ, यानी उसी गमछा जो होता है, कपड़ा एक गमछा होता है, उसमें गिट्टी जो है पत्थर भर के उससे जो है वार कर रहा था। हाँ। और उनको भी उसी से मारा होगा? उसी से मारा था उन्होंने भी। तो हम चिल्लाने उल्लाने लगे, सबको बुलाए उलाए, तो पकड़ के रखे थे वहीं। तो यहाँ से जो घटना हुई, यहाँ से कितना दूर होगा लगभग घटना का? बस ये रहा बाजार, 600 बाजार। हाँ। तो आप जो ये यहाँ पर कैसे खबर हुआ कि तो ऐसा सर हुआ है? चिल्लाए, बहुत चिल्लाए, उधर से भी आदमी आए, इधर से भी, सबको फोन लगाए तब आए। तो वहां से उनको ले आया गया, ले आने के बाद जो है कहाँ कहाँ? नहीं, वहीं से सीधा वहीं सीधा हॉस्पिटल। चले गए? हाँ, उनकी तबीयत कुछ ज्यादा डाउन थी, उनके कान में से खून निकल रहा था और ये पूरा फटा हुआ। कहाँ कहाँ चोट लगी थी? यहाँ पे लगी थे और यहाँ पे भी लगी थी, और कान में से खून निकल रहा था। नहीं, बहुत मारा था। तो इनका जो है ये डेथ कितने तारीख को हुआ है? वो हाँ 29 तारीख को हुआ था। यानी कि 28 तारीख को घटना घटती है, जिसमें 29 तारीख को कितना बजे होगा लगभग? 1 बजे दिन में लगभग 1 बजे उनका डेथ हो जाता है। तो उसके बाद जब डेथ हो जाता है भैया, तो अभी भैया कितने लोग इसमें जो है नाम जब्त किया गया है और कितने लोग अभी अज्ञात में है? उसमें और कोई हो सकते हैं कि सिर्फ 2-3 ही लोग थे? 3 लोग पूरी तरह से थे, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हो गए, एक अज्ञात है जिसका नाम नहीं पता चला। अच्छा, नाम नहीं पता। तो सरकार से आप नहीं, क्या तो मैं चाहते हैं भैया? गिरफ्तार प्रशासन ही बता रहा है, हम तो अपने आंखों से देखा नहीं। यही चीज़ मैं अपने आंखों से देखा नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि यानी कि हमें 2 लोग का गिरफ्तार बताया जा रहा है। अभी लोग वहां जाकर मतलब पता कंफर्म नहीं हुआ है कि नहीं। गिरफ्तार किए हैं कि वैसे मतलब बताया जा रहा है। अगर प्रशासन बता रहा है हमने 2 लोग को गिरफ्तार किया है, तो भाई गिरफ्तार किए होंगे तभी बता रहे हैं। हाँ? जी, इसी उम्मीद की है कि सरकार झूठ क्यों नहीं बोलेगी। प्रशासन अभी हमें अनुशासन दे रही है कि हमने गिरफ्तार के जेल भेज दिया। तो जहाँ जो है डेथ बॉडी आ गई, तो आप लोग भी सुने हंगामा किए थे, उसमें आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया है? हमें आए थे सीओ साहब, यही शांति वांति करवाए, फिर इसके बाद बोले भाई लोग आप लोग ज़्यादा हंगामा मत करो। हम हंगामा किस लिए करेंगे? हम तो यही सरकार से मांग की भाई एसडीएम डीएम को बुलाए। हाँ, सीओ साहब बुलवाए, फिर इसके बाद उन्होंने लिख के दिया लिखित में कि हमारी ये मांगे पूरी करी जाए। तो हमें आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, हमें न्याय चाहिए और उनको जेल होना चाहिए। हमारे खिलाफ जो कोई कंप्लेन फर्जी बना के डाल रहे हैं, ये बिल्कुल ना हो। इस पे आप इनकी रिपोर्ट पे रोक लगाइए। मांगे आपने की थी कि जो आए थे एसडीएम साहब ने पसंद है कि आपको न्याय दिया जाए? नहीं, मांगे हमने की है। आपने किया कि हमको चाहिए? हाँ, हमने मांगे की है और लिखित में ये लिखित में दिए हैं कुछ आपको? नहीं, वो लिखित में नहीं दिया, हमने दिया था। मैंने इसी चीज पे दिए हैं, हाँ, आप दिए हैं लिख कर? हाँ, पर उस पे उन्होंने हस्ताक्षर अभी नहीं किया है, मोहर नहीं मारा है। इसीलिए मुझे संदेह है इस बात का कि हमारी सुनवाई थोड़ी अधूरी है। हाँ, तो जो भी प्रशासन कार्यवाही अभी तक किया है उससे आप संतुष्ट हैं या कोई समस्या? अभी सर मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वही नहीं मिला है मुझे कि हम कैसे संतुष्ट हो जाएं। हमें तो कुछ तो हाँ, न रकम मिली है, न कोई
नौकरी मिल यानी रहा है, ना जो- कोई कुछ भी, हाँ, कोई अभी जो यहाँ से संतुष्टि वाला ऐसा ही- प्रशासन यहाँ पर आई थी, जो अपराधी पकड़े गए हैं, जो धारा वगैरह लगाया गया है, उस धारा के हिसाब से मान लिया आप तो उनको मारपीट हुआ था, पहले उनको मारे पीटे थे, तब आप एप्लीकेशन देके FIR दर्ज कराए होंगे। हाँ। उसके बाद फिर जब डेथ कर गए, उसके बाद FIR दर्ज हुआ कि उसी पे चल रहा है अभी? नहीं, वो डेट करने के बाद वहां से जब मैं मेडिकल रिपोर्ट आई थी, हाँ। फिर धारा थोड़ा से लगाए हुए हैं। लगाए ठीक है, धारा लगाए हुए हैं। अब उसके धारा में क्या सही है क्या गलत हम तो उतना जानकार नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन बता रहे हैं धारा हमने लगाए हैं। तो जो है इसी तरह से यहाँ पर घटना कारित हुआ है और पीड़ित परिवार जो हैं, इनका जो मांग है उनको पूरा किया जाए और जो भी अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और जो भी इसमें धाराएं बनती हों, जो भी इसमें नियम कानून हो, उसके तहत जो उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय जरूर दें।